गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है। आज हम जैसा आप जानते हैं हम क्लास 8 पढ़ रहे हैं और अभी हमारा जो चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 में आज हमारा जो टॉपिक है हम बात करेंगे वैक्सीन्स के बारे में। ठीक है, वैक्सीन्स क्या होती है और दूसरा हम इसको समझेंगे मेडिसिन्स का एग्जाम्पल लेते हुए कि मेडिसिन्स और वैक्सीन्स में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो इन्फेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जर्म्स। जर्म्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अभी जर्म्स क्या हो सकते हैं? जर्म्स आपके बैक्टीरिया हो सकते हैं। ठीक है, जर्म्स आपके वायरस हो सकते हैं और जर्म्स आपके प्रोटोजुआ हो सकते हैं। तो ये सभी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपकी बॉडी में किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए। अब ये इन्फेक्शन हमारे शरीर में होगा तो हम परेशान होंगे। तो इससे बचाव करने के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक होती है पहली वैक्सीन और दूसरा होता है मेडिसिन। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि वैक्सीन क्या होती है और मेडिसिन क्या होती है। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने पहले से तैयारी करनी है कि कोई भी इन्फेक्शन आपकी बॉडी में ना हो, कोई भी जर्म आपकी बॉडी में ना आए, तो पहले से बचाव करने के लिए अगर आप कोई चीज लगाते हैं अपने शरीर में, प्रोटेक्शन अगर आप लगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं वैक्सीन। यानी कि हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं वैक्सीन्स अगर हम लगाएंगे तो हम अपने बॉडी को बचा सकते हैं। किससे? डिजीज से, बीमारी से बचा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेडिसिन हम कब लेते हैं? जब हमें शरीर में कोई बीमारी हो जाती है तो हम उस बीमारी को ठीक करने के लिए मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। यानी कि ट्रीट, TREAT, ट्रीट डिजीज। अगर हमें बीमारी को ठीक करना है तो हमें मेडिसिन लेनी है और अगर हमें बीमारी से बचना है या बचाना है अपने शरीर को तो हमें वैक्सीन लेनी है। दूसरी बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वैक्सीन बिफोर डिजीज लिया जाता है। यानी कि बीमार होने से पहले ही लिया जाता है। बिफोर, बिफोर मतलब डिजीज से पहले, बीमार होने से पहले लिया जाता है। और जो दूसरा है आपका जिसको मेडिसिन बोल रहे हैं, मेडिसिन जो होता है आफ्टर डिजीज लिया जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति बीमार हो जाएगा उसके बाद वो क्या लेगा? मेडिसिन लेगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है वैक्सीन में और मेडिसिन में। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। पहला वाला बीमार होने से बचाती है, दूसरी वाली जो मेडिसिन है, मेडिसिन हमें बीमारी जो हो जाती है उस बीमारी से हमें ठीक करती है। वैक्सीन हमें बीमार होने से पहले लेनी चाहिए एक अपने बॉडी में शील्ड बनाने के लिए। और जो मेडिसिन होती हैं वो हम लेते हैं जब हम बीमार हो चुके होते हैं, उसके बाद हम ये लेते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि आपने अपनी बॉडी को, यानी कि कैन वी प्रोटेक्ट हाउ कैन वी प्रोटेक्ट किसको? अवर बॉडी। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन? हम अपनी बॉडी को इन्फेक्शन से कैसे बचा सकते हैं? ये आपकी लाइन ना सब एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी वहां पे। उनको एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, बस वहां पे एक्सप्लेन मैं आपके लिए कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हमें अपनी बॉडी को बचाना है किससे? इन्फेक्शन से, तो हम कैसे बचाएंगे? हम अगर अपनी बॉडी को बचाना चाहते हैं तो हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। पहला काम, हम जो फूड लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं, वो न्यूट्रिटिव होना चाहिए। न्यूट्रिटिव, हमें जो खाना खाना है वो कैसा खाना होना चाहिए? न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव खाने का मतलब क्या? उसमें कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, उसमें प्रोटीन भी होने चाहिए, उसमें फैट भी होना चाहिए, उसमें विटामिन भी होना चाहिए और उसमें मिनरल भी होना चाहिए। यानी कि अगर हमें अपनी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना है, बीमारियों से बचाना है, तो हमें ऐसा खाना खाना है जो कि न्यूट्रिटिव हो। अब न्यूट्रिटिव खाना क्या होता है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल सभी होते हैं। दूसरी बात, हमें और क्या करना है खाने के अलावा? हमें अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए डेली एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, हमें डेली एक्सरसाइज करनी है अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी फिट रहेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप बीमार हो जाते हैं तो बीमार होने के बाद आपको अपने शरीर को ठीक करने के लिए मेडिसिन का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मेडिसिन की स्थिति ना आए तो पहले से ही बीमार ना हो, इसके लिए आपको वैक्सीन लगा के रखनी पड़ेगी। तो अभी आपने दो चीजें देखी इस क्वेश्चन में। हमने देखा कि कैसे हमने वैक्सीन और मेडिसिन के बीच का डिफरेंस आपको समझाया
और दूसरा हमने कैसे आपको बताया कि हमें किस तरीके से अपनी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना है, ठीक है, किस तरीके से बचाना है आप सभी ने देखा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।